नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक अबू सुफियान आए। अबू सुफियान कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी, अभी सोच नहीं ना बदली थी, कहते मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरा ख्याल था वो शिकवे करेंगे, शिकायतें करेंगे, वो कहेंगे तुमने भी तो बड़ा कुछ किया है ना। अबू सुफियान कहते हैं मैं कुर्बान जाऊं, मैंने ये रंग देखा तो मदीने की फिजा वैसे ही बड़ी ठंडी थी, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के साथ जब मैंने बात की तो मेरे वजूद पर गिरिया तारी हो गया, मेरे ऊपर कैफियत तारी हो गई, मैं तड़पने लगा। कहते हैं मैंने कहा महबूबा मैं आया हूं, आपका कलमा पढ़ते ही समामा ने गंदम बंद कर दी है, बारिशें रुक गई हैं, मक्के के लोग भूख और प्यास से मरने लगे हैं, महबूबा बेटियां रोती हैं, या रसूल अल्लाह माएँ उनकी छातियों में दूध खुश्क हो गया है, बच्चे बिलखते हैं। अबू सुफियान कहते हैं मैं दुश्मन था, सारे मक्के के लोग दुश्मनी करते थे, लेकिन जब मैंने ये लफ्ज कहे ना, अचानक मेरी नजर उठी तो मुस्तफा करीम की तो आंखें आंसू बरसा रही हैं। कहते मेरी बात भी मुकम्मल ना हुई, हुजूर ने पहले रुक्का मंगवाया समामा के नाम, फरमाया पहले तू इन्हें गल्ला अपनी मर्जी से देता था, अब तेरे नबी का हुक्म है कि पहले से बढ़कर तूने गल्ला देना है। और फिर मेरे मुस्तफा ने हाथ उठाए। ओ भाई मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, सगे भाई के लिए लोग दुआ नहीं करते, कहते मेरा शरीका है, सास बहू के लिए बहू सास के लिए दुआ नहीं मांगती, कहते इख्तलाफ है, लोग लोगों की जिंदगी नहीं मांगते, बीमारी में शिफा नहीं मांगते। अबू सुफियान कहते हैं आमना के लाल तेरे कुर्बान जाऊं। हुजूर ने हाथ उठाए और कहा है अल्लाह मक्के की संगलाख पहाड़ियों पे बारिश बरसा, ऐ अल्लाह खेतियां हरी कर दे, ऐ अल्लाह माओं की छातियों में दूध भर दे, अल्लाह औरतों को ताजगी दे दे, बच्चों को रानाई दे दे, फलों फूलों को ताजगी दे दे। अबू सुफियान कहते पहले हुजूर रो रहे थे और जब नबी पाक की दुआ देखी तो मैंने रोना शुरू कर दिया, मैंने रोना शुरू कर दिया। कहते वापस आया तो वो एहसास कि यार ये मैं किस शख्स से मिल के आया हूं, ये किस किस्म के आदमी से मिल के आया हूं, ये कैसा रंग है, ये किस किस्म का अंदाज है कि जिसको मैं पत्थर मारता रहा वो मेरे लिए दुआएं लेके बैठा हुआ है, जिसको सारी जिंदगी सताया है वो मेरे बच्चे के लिए रोता है, मेरी बेटी के लिए उसकी आंख में आंसू है, वो हमारे लिए तड़प रहे हैं। मेरे भाइयों, अबू सुफियान कहते हैं फिर दूसरा जलवा मैंने तब देखा जब हुजूर मक्के आए, और मैं तो आखिर तक लड़ने आया था ना, हुदैबिया तक। कहते हैं जब रसूल पाक मक्के आए और हुजूर ने ऐलान माफी किया तो बनता तो ये था कि मुझे सजा मिलती, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा मैं उसे माफ कर दूंगा। कहते हैं मैंने कहा ये मेरे लिए किस किस्म की सजा तजवीज की है कि मैं उम्र भर दुश्मनी करता रहा और यहाँ रंग अजीब है। हुजूर ने मेरे लिए ही एजाज लिख दिया, फरमाया जो अबू सुफियान की हवेली में दाखिल हो गया मैंने माफ किया। अबू सुफियान कहते हैं पता नहीं कितने पर्दे थे जो उठ गए, पता नहीं कितनी मंजिलें थी जो तय हो गई, पता नहीं कितने जलवे थे जिनका नजारा हो गया, और मैंने गौर से चेहरा देखा तो मेरी आंखों से पट्टी उतर गई और मुझे अब्दुल्ला के यतीम बेटे के पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे नजर आने शुरू हो गए। इखलाकी कदरें जब मौजूद रहती, यहाँ तो लोग मरे हुए शख्स को मारते हैं, यहाँ तो सड़क पर कितनी गिरावट है और कितना गिर गया है इखलाक, उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया है, ट्रेन की पटरी से उतर गई है, चीखो पुकार है, आहें हैं, तड़पना है, रोना है, सिसकियां है, माँ का बाजू कटा है पर वो चीखती है जरा मेरे बेटे का पता करो, बाप की आंखों में रेत पड़ गई है पर वो तड़पता हो मेरा बेटा था, चीखो पुकार हो रही है। पर जुल्म है उस कौम का कि जो बचाने वाले आए हैं वो पहले आते ही उनकी जेबें टटोल रहे हैं, उनके बटुए देख रहे हैं, गिरी हुई औरतों के ये आप उठाकर देखिए अखबारात, औरतों के गिरी हुई औरतों के कानों से बालियां नोची गई और उनके कान तक कट गए। ये इस कौम का हाल है। इकबाल कहते हैं जिन्हें आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो और बेच खाते हैं जो बुजुर्गों का कफन तुम हो। तुम वो लोग हो जो कफनों पे सौदे करते हो, जो कब्रों पे सौदे करते हो, कि लोग तिजारतें करते हैं। इखलाकी पस्ती का ये आलम के लोग कब्रों पे सजदे करते हैं, बेटे बेच के दहेज खरीदते हैं। गरीब की बेटी रोज तड़पती है, रोती है, रोज सिसकियां लेती है
کہ کہاں سے وہ دروازہ کھلے گا جب میں بھی جب سہاگن ہوں گی، جب میرا باپ بھی عزت کے ساتھ مجھے رخصت کرے گا۔ اور غریب آدمی بیٹی کی شادی کے بعد اتنا دکھی رہتا ہے، وہ بھی کم ہی لوگ جانتے ہیں، وہ بھی وہی لوگ جانتے ہیں جو اس منظر سے گزرتے ہیں۔ ہمارا اخلاقی معاملہ اس قدر زیادہ تباہی کا شکار ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا خیال رکھتے، احساسات کا خیال رکھتے، تصورات کا۔ او بھائی، اس سے بڑا اخلاق کا مظاہرہ کہاں سے لینے جاؤ گے؟ کہ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں، نماز اللہ کی نماز، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، میں لمبی لمبی سورتیں تلاوت کروں، میں کھل کے رب کریم کا قرآن پڑھوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے ذائقوں میں کھو جاؤں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی بوڑھے کی ہائے کی آواز آتی ہے، کسی بیمار آدمی کی ہائے کی آواز آتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، اللہ کے بندوں کا خیال کرتا ہوں۔ میں رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، رب کریم کے بندوں کا خیال کرتا ہوں۔